अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट प्रिपेयर करने का तरीका बताऊंगी कि आपने अपने असाइनमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। असाइनमेंट की प्रिपरेशन के स्टार्ट में आप लोगों ने असाइनमेंट लिख देनी है। अगर तो आप असाइनमेंट नहीं लिखते, असाइनमेंट को स्किप करते हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने असाइनमेंट लिख दिया। असाइनमेंट लिख दिया तो असाइनमेंट लिखने के बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। अगर तो आपका स्कूल लेवल है तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, कॉलेज है तो कॉलेज का नाम लिखेंगे, और अगर आपका लेवल जो है यूनिवर्सिटी लेवल है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं कॉलेज का नाम लिख रही हूँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कॉलेज का नाम इसलिए लिख दिया क्योंकि या जहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ तो वो मेरा कॉलेज लेवल है, तो मैंने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया। कॉलेज के नाम लिखने के बाद आपने क्लास की हेडिंग दे देनी है। जहाँ जिस क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो तो आपने उसकी हेडिंग दे देनी है। यहाँ पे आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आपने मेन हेडिंग्स जो है वो 605 मार्कर से देनी है, और जो सब हेडिंग्स है तो वो 604 से देंगे। तो क्लास मैंने ब्लू पे लिख दिया, तो यकीनन अब मैं दूसरा मार्कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया। क्लास लिखने के लिए मैंने ब्लैक मार्कर को यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं अभी लिख देती हूँ FSC, क्योंकि मेरा भी FSC है। शायद आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसका भी FSC हो। तो यहाँ पे मैंने FSC लिख दिया। अच्छा, क्लास की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने टॉपिक की हेडिंग दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी टॉपिक का हेडिंग दे रही हूँ। मतलब जिस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट दी गई हो कि आपने इसी टॉपिक पे असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है, तो उस टॉपिक का नाम यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक में जो है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख दिया। आप दूसरे मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेन को यूज़ करते हैं, बॉल पॉइंट को यूज़ करते हैं, तो आप उस पे भी अपने जो टॉपिक मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया हो आप उसको भी लिख सकते हैं किसी भी पेन से, बॉल पॉइंट से, पॉइंटर से, जो भी हो आपके पास। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक भी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी सबमिटेड बाय, मतलब जो अगर आपकी असाइनमेंट है तो आपने अपनी नेम, रोल नंबर और सेक्शन ये सारा कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं सबमिटेड बाय लिख रही हूँ। जिसने असाइनमेंट सबमिट करनी है तो वो यहाँ पे अपना नाम लिख देगा। वो अपना रोल नंबर भी यहाँ पे लिख सकता है, अपना सेक्शन भी यहाँ पे लिख सकती है या लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अभी वाई के नीचे स्टार्ट लूँ या वाई के बाद या पहले, तो बस फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट ले लिया। तो यहाँ पे आपने सबमिटेड बाय में आपने अपना नाम लिख देना है, अपना रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं जिनका सेक्शन होता है। तो अगर आपका सेक्शन है तो आप यहाँ पे सेक्शन लिख देंगे। तो इसके बाद नेम लिखने के बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है।
मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो रूल नंबर, अगर आप यहाँ पे अभी बॉल पॉइंट को यूज़ करेंगे तो भी कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप इसी मार्कर को, अपने रूल नंबर को लिखते हैं ये मार्कर से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं लिखूँगी सेक्शन। जो आपका सेक्शन होगा आपने वही लिखना है। तो अभी मेरा सेक्शन बी है तो मैं यहाँ पे सेक्शन बी लिख देती हूँ। अगर आप ज़्यादा से मतलब कभी ब्लैक और ब्लू एक ही लाइन में डबल डबल यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फिर ऑकवर्ड लगेगा। आप एक ही मार्कर को एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं लिख रही हूँ सबमिटेड टू, मतलब जिसने आपको असाइनमेंट दी है तो यकीनन आपने उसी को सबमिट करानी होगी। तो आपने यहाँ पे उनका नाम लिख देना है कि मैं ये असाइनमेंट किसको जो है तो सबमिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख देना है सबमिटेड टू। तो यहाँ पे मैं अपने टीचर का नाम लिख देती हूँ, प्रोफेसर बेनज़ीर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप जो भी आपका टीचर है तो आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। अगर तो आपका सर है तो आप यहाँ पे अपने सर का नाम लिखेंगे। मैडम है तो अपने मैडम का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, सबमिटेड टू के बाद आपने अपने टीचर का नाम लिख देना है। टीचर का नाम लिखने के बाद आपने फिर से ब्लू, अगर आप ब्लू से हेडिंग दे रहे हैं तो आपने वही ब्लू मार्कर उठाना है। ब्लैक से हेडिंग दे रहे हैं तो आपने वही ब्लैक उठाना है। यहाँ पे मैंने ब्लू से हेडिंग दी है तो यहाँ पे मैं फिर से ब्लू उठा के सब्जेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका तो उसका टॉपिक तो आपने पहले लिख दिया, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की आपको असाइनमेंट दी गई है तो आपने उसका नाम लिख देना है। यहाँ वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखे थे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो फिज़िक्स में होती है, तो यहाँ पे मैं फिज़िक्स लिख देती हूँ। सब्जेक्ट जो है तो वो है फ़िज़िक्स। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें तो इस तरह की राइटिंग नहीं आती, तो परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस कम्प्लीटली मौजूद है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन आपने उनको सिर्फ देखना नहीं है, आपने इसके ऊपर फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये देखिए जी, अब इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद ये कुछ ऐसे लगेगा। तो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। थैंक यू।